ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। एक दुआ ही एक ऐसा पुरुषार्थ है जहां पर हमारे संस्कार बदलने लगते हैं। दुआ ही एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हमारी आत्मा की जो ओरिजिनल ऊर्जा और स्थिति है वह बनने लगती है। तो आज हम फिर जो दुआ देंगे वह गहराई से निकलनी चाहिए, क्योंकि जब आत्मा जो है वो किसी पहचान की स्थिति बनाकर थक जाती है, तब शब्दों से ज्यादा आत्मा को दुआओं की ज्यादा जरूरत होती है, ताकि वह अपनी स्थिति वापस संभाल सके। क्योंकि दुआ तब असर ज्यादा करती है जब वह दुआ दिल से निकलती जाती है। जब हम आत्माएं दिल से किसी के लिए दुआ करते हैं तो उसका असर कुछ अलग ही होता है। तो आज हम सुनीता बहन और उनके परिवार को बाबा की छत्र छाया की गोद सौंपने वाले हैं। वह एक ऐसा परिवार है जहां ज्ञान ज्यादा आवाज नहीं करता है, बल्कि यूं कहूंगा कि शांति बनकर बहता है। एक ऐसी आत्मा है सुनीता बहन जो 2003 से लगाकर लगभग बिना दिखावे के, बिना अपेक्षा के बाबा के नाम और मर्यादाओं को अपने जीवन की रीढ़ बना रखा है। यानी धारणाओं में चलने वाली आत्माएं 2003 से नियमित रूप से, और मनसा सेवा ग्रुप में भी नियमित रूप से टास्क निभाने वाली आत्मा है। सुनीता बहन ने कभी यह नहीं कहा कि मेरा परिवार मेरे जैसा क्यों नहीं है, क्योंकि वो अकेली एक विशेष चल रही है ना। फिर भी देखो ऐसा ख्याल नहीं आया। ये आत्मा की बहुत बड़ी पहचान है कि वह भगवान के ज्ञान को ग्रहण करने वाली आत्मा है। उन्होंने बस इतना जिया है कि मेरा जीवन ऐसा बने जिसे देखकर मेरा परिवार सुरक्षित महसूस करे। यह शुद्ध भावना है। क्योंकि रहता है ना, एक आत्मा का जो पुण्य बल होता है ना, घर में अगर एक आत्मा भी दुआ करने वाली होती है ना, तो बाकी आत्माओं पर उस पुण्य बल का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर मैं आत्मा उनके युगल की बात करूं तो वो 40 वर्षों से डॉक्टर हैं, आज भी सेवा में खड़े हैं, है ना। डॉक्टर यानी सबसे बड़ी सेवा होती है। यह साबित करता है कि अनुभव जब अहंकार नहीं बनता है ना, तो वह आशीर्वाद बन जाता है। तो आज की दुआ यह है कि उनकी हाथों से केवल दवा नहीं, भरोसा और शांति भी सभी आत्माओं तक पहुंचे। उनके हाथों में वो कमाल की शक्ति दे देना बाबा, ताकि सभी आत्माओं को उन पर इतना भगवान का भरोसा और विश्वास झलकने लगे और उनका मन शांत होने लगे। और जिन आत्माओं को शब्दों में राहत न मिले, उन्हें उनकी उपस्थिति से सुकून मिल जाए। तो आज हम उनके बेटे वरुण के लिए भी दुआ कर रहे हैं, जिनका मेडिकल स्टोर सिर्फ व्यापार का स्थान न रहे, बल्कि ऐसा स्थान बने जहां लोग दवा से पहले विश्वास खरीदें। आज की दुआ यह है कि उनका व्यवसाय केवल चले नहीं, बल्कि एक स्थिरता में आ जाए, टिके और बड़े, इस तरह बढ़े कि ईमानदारी ही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन जाए। मनसा सेवा की दुआएं और ऊर्जाएं कुछ ऐसा वाइब्रेशंस करें कि उनकी शॉप यानी उनकी पहचान ही बाबा की ऊर्जा का केंद्र बन जाए। आज हम बहुरचना बहन के लिए भी दुआ करना चाह रहे हैं कि उनका ब्यूटी पार्लर केवल बाहरी रूप से न संवरे, बल्कि अंदर की थकी हुई आत्माओं को भी फिर से खुद पर भरोसा करना सिखाए। उनकी दुकान में जाते ही उनके वाइब्रेशन इतने जबरदस्त हो कि जो भी आत्मा वहां पर पहुंचे वो सुकून का अनुभव करे। सफलता घर में तुलना या दबाव न लाए, बल्कि दिल से यही कहूंगा कि कृतज्ञता और संतुलन बढ़ा दे। अच्छा, आज हम उस बेटी के लिए भी दुआ कर रहे हैं जो बोल नहीं पाती है, लेकिन जिसकी आत्मा बहुत कुछ कहती है। वो कोई मुंह से नहीं बोल पाता, लेकिन उसके मन की बातें हम तक पहुंचती है। आज जब हमने योग भट्टी करी तो उस आत्मा के अंतर्मन की भावनाएं बिल्कुल महसूस हो रही थी।
और आज की दुआ यह है कि जहाँ शब्द नहीं है वहाँ बाबा की शक्ति काम करने लग जाए, उस आत्मा के अंदर वो शक्ति आने लग जाए। जहाँ अभिव्यक्ति नहीं वहाँ अनुभूति का मार्ग बनने लगे और उस आत्मा को कभी यह महसूस न हो कि वह किसी से कम है। अच्छा, हम पोते पोती रूनव और अद्रिका के लिए भी दुआ करेंगे कि उनका बचपन संस्कारों से भरा हो, भगवान के संस्कार इमर्ज होने लगे। वे केवल सुविधाओं में नहीं बल्कि भगवान के संस्कारों के साथ मन के अंदर स्थिरता में बड़े हो और आने वाले समय में यही बच्चे इस परिवार की सबसे बड़ी पूंजी बने। आज की दुआ यह नहीं है कि इस घर में समस्या ना आए। आज की दुआ तो यह है कि इस घर की स्थिति इतनी मजबूत हो जाए कि कोई भी समस्या यहाँ टिक ना पाए। आज की दुआ यह नहीं है कि रास्ते आसान हो जाए। आज की दुआ तो यह है कि इस परिवार की आत्माएं इतनी सशक्त हो जाए कि हर रास्ता पार हो जाए। आज की दुआ यह है कि इस परिवार का वातावरण ऐसा बने कि आने वाला पूछे नहीं कि यहाँ क्या हुआ है, बल्कि भीतर से यह अनुभव करे कि यहाँ कुछ बदला हुआ है, यहाँ शांति है, यहाँ स्थिरता है, यहाँ तो भगवान की उपस्थिति है। आज की दुआ यह है कि यह घर केवल खुशहाल न कहलाए बल्कि उदाहरण बने, ऐसा उदाहरण बने जिससे देख कर दूसरी आत्माओं के मन में भी यह भावना उठे कि हमें भी अपने परिवार के लिए ऐसी ही दुआ चाहिए। उनके परिवार को देखकर कहें कि वास्तव में उनको दुआएं कहां से आ रही है, हमें भी अपने घर को ऐसे ही सुरक्षित करना है। तो सब आत्माओं को लगने लगे हैं। तो हम विशेष कर अगर कहूं तो हम ये दुआ करते हैं कि सुनीता बहन की स्थिरता जो है वह पूरे घर का आधार बने, उनका मौन कई आत्माओं के लिए उत्तर बन जाए। आज हम सब आत्माएं दिल से दुआ करते हैं कि इस परिवार का हर सदस्य एक दूसरे की कमजोरी नहीं बल्कि संभावना देखे और वहीं से संबंध मजबूत होने लगे। आज हम ये दुआ करते हैं कि इस घर की हर सुबह बाबा की याद से खुले, हर रात संतोष में बंद हो। आज हम ये दुआ करते हैं कि जहां कहीं पर भी सुनीता बहन को थकान लगे वहां अब सहजता उतरने लगे, जहां कहीं पर भी जिम्मेवारियां बोझ लगे तो वहां पर विश्वास उतरना लगे। आज हम सच्चे दिल से दुआ करते हैं कि परिवार केवल दुआ लेने वाला न रहे बल्कि दुआ देने वाला बने और कई घरों के लिए यह प्रेरणा बन जाए। तो हम सब आत्माओं की निरंतर यह दुआएं, ये संकल्प निकल रहे हैं कि सुनीता बहन और उनका परिवार का हर दिन बाबा की याद से शुरू हो, हर निर्णय में बाबा की श्रीमत की छाया बनी रहे। मीठे बाबा कुछ ऐसी शक्ति उनके घर पर उतार दो कि यह घर केवल सुरक्षित नहीं बल्कि स्थिर बन जाए। सभी आत्माओं का मन केवल शांत नहीं बल्कि ऐसा शक्तिशाली बन जाए कि कोई परिस्थितियां उनको टच न कर सके। बाबा, हम आत्माओं की शुद्ध संकल्प को स्वीकार करो कि इस परिवार के रिश्तों में कभी कटुता जड़ न जमाए और हर मतभेद समझ में बदलता जाए। जहां पहले चुप्पी हो वहां प्रेम का जन्म हो जाए, जहां दूरी हो वहां रिश्तों में अपनापन स्थिर हो जाए। मीठे बाबा, हम आत्माओं की दिल से यह संकल्प भी करते हैं कि उनके युगल की सेवा भावना और ज्यादा निखरे। उनके हाथों से केवल उपचार नहीं बल्कि आश्वासन भी सभी आत्माओं तक पहुंचे। हर रोगी उनके पास हल्का होकर के आए और आत्मा सुकून लेकर लौटे। आज हम यह दिल से संकल्प करते हैं कि वरुण भाई का भी व्यवसाय केवल लाभ नहीं विश्वास का प्रतीक बने, ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पहचान बने, सफलता उसके संस्कारों की स्वाभाविक परिणति बन जाए। आज हम यह संकल्प करते हैं, हम दुआ करते हैं कि रचना बहन का कार्य आत्मसम्मान जगाने का माध्यम बने और उसकी प्रगति घर में संतुलन और प्रसन्नता बनाए। मेहनत उनको थकान न बने, उन्नति बोझ न बने। आज हम यह संकल्प करते हैं कि इस घर की बेटी जो शब्दों से बोल नहीं पाती है, बाबा विशेष सुरक्षा उसके ऊपर
कवच की ढाल बने। बाबा ऐसी दुआएं उस आत्मा पर फैलाओ कि वह आत्मा कभी किसी कमी का अनुभव न करे, उसका साइलेंस ही उसकी शक्ति बन जाए। आज हम यह सब आत्माएं मिलकर दुआ करते हैं कि उनके पोते और पोती के जीवन में संस्कार इतनी गहराई से उतरे कि आने वाला समय स्वतः ही उज्जवल हो जाए, उनकी सोच शुद्ध बन जाए, उनकी दृष्टि सशक्त बन जाए। हम सब आत्माओं की दुआएं इस परिवार के वातावरण में नकारात्मकता हटा के रहेंगे और हर आने वाला व्यक्ति उनके घर में अब शांति का अनुभव करे। आज तो बाबा की दुआएं कुछ ऐसी कमाल कर रही है कि सुनीता बहन के घर में प्रवेश करते ही मन हल्का हो जाए और घर से निकलने वाले व्यक्तियों का समय और विश्वास गहरा हो जाए। आज हम ऐसी दुआ कर रहे हैं कि सुनीता बहन की स्थिरता पूरे परिवार की रीढ़ बन जाए और उनका मौन कई परिस्थितियों का समाधान बन जाए, उनका धैर्य मार्ग दिखाए, उनकी स्थिति शक्ति बन जाए। मीठे बाबा, हम सब आत्माओं की दुआ स्वीकार करो कि इस घर में निर्णय भय से न हो, विवेक से लिया जाए, भावनाएं नियंत्रण में रहे और बाबा ऐसी शक्ति उतारो कि उनकी बुद्धि स्पष्ट बन जाए। आज हम ये संकल्प करें, ये दुआएं करें सब मिल करके कि जहां कहीं पर भी सुनीता बहन की घर की आत्माओं में थकान महसूस हो, वहां दुआओं की शक्ति ऐसी उतरे कि वहां सहजता बहने लगे। जहां कभी बोझ लगे वहां संतोष ठहर जाए, जहां कभी असमंजस की स्थिति हो वहां दुआएं ऐसी कमाल दिखाए कि स्पष्टता का रास्ता खुलने लग जाए। तो आज हम यह विशेष दुआ करते हैं कि इस परिवार का हर सदस्य एक दूसरे की कमजोरी नहीं संभावना को देखेगा। इस घर में सेवा बोझ न बनेगी बल्कि सौभाग्य की तरह निभाई जाएगी। हर कार्य में अर्थ होगा, हर प्रयास में आनंद होगा। ये दुआएं कुछ ऐसी कमाल करने वाली है कि इस परिवार के जीवन में आने वाली हर परिस्थिति उन्हें और मजबूत बनाएगी। बाबा मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं का कुछ ऐसा असर हो जाए कि उनका कोई भी अनुभव व्यर्थ न जाए, हर अनुभव सीख बन जाए। उन आत्माओं ने जिस शुभ कामना से, जिस शुभ भावना से, जिस शुद्ध मनोकामना से परिवार की दुआएं कराई है, बाबा उनके संकल्प को पूरा करे। इस घर की आर्थिक स्थिति स्थिर और संतुलित बन जाए, संतोष बना रहे, समृद्धि सहज रूप से बढ़ती रहे। हम और दिल से दुआ करते हैं कि बाबा की छत्र छाया इस परिवार पर हर समय बनी रहे और भय कभी पास न आए, असुरक्षा तो दूर रहे और उनका विश्वास इस कदर बढ़ जाए कि चारों तरफ बाबा की सेवा का माध्यम बन जाए। तो हम सब आत्माओं के संकल्प और दुआएं अब इस परिवार के लिए, अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। उनका जीवन बोलता हुआ संदेश बन जाए, उनका आचरण मौन शिक्षा बन जाए। हमारी दुआओं में वो आग और वो शक्ति भरी हुई है कि इस घर में कभी शिकायत का संस्कार न बने, कृतज्ञता का स्वभाव बने, संतोष का संस्कृति और आधार बने। आज हम ये दिल से दुआ करते हैं कि अब परिवार खाली दुआ लेने वाला नहीं, दुआ देने वाला बने। इनके संकल्प वातावरण को बदले और इनकी स्थिति कई घरों के अंदर सुख शांति देने का माध्यम बने। और अंत में मैं आत्मा यहीं पे संकल्प करना चाहूंगी कि सुनीता बहन और उनका परिवार बाबा की प्रत्यक्षता का ऐसा माध्यम बने कि लोग पूछे नहीं कि यहाँ क्या हुआ है, बल्कि स्वयं अनुभव करे यहाँ तो भगवान की उपस्थिति है। यह घर नहीं, ये तो मंदिर है, यहाँ तो शांति है, यहाँ तो स्थिरता है। तो कितना आनंद आ जाता है दुआएं देने का, रोम रोम अपना। जब कोई आत्मा जोश के साथ, उमंग के साथ, पूरी एनर्जी के साथ दुआ देती है ना, तो आपके शरीर की रोम रोम की एनर्जी का फ्लो खुल जाता है। अकड़न जकड़न, मन की चिंताएं सब कुछ खुल जाती है, भाग्य का दरवाजा खुल जाता है। जब आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरे 100% शुद्ध भावनाओं के साथ जब किसी को दुआ देते हो ना, तो सच कह रहा हूं, आत्मा की शक्ति बहने लगती है, आसपास का वायुमंडल बदलने लगता है, चारों तरफ शुद्धता का वायुमंडल बन जाता है। इसलिए दुआ दो तो ऐसी दो कि बस सब देखते रह जाए।
पूरा ध्यान दुआओं पर होना चाहिए। आधी दुआ ऐसे नहीं कि आधा मन है, आधा ये काम कर लूं फिर दुआ दूं, फिर वो काम भी करना है वो भी करना। फॉर्मेलिटी वाली दुआ न करो तो भी बढ़िया है। मैं तो कहता हूँ कम हो लोग दुआएं देने वाले हो, पूरी शिद्दत पूरी मन से दिल से दुआ दे, ताकि वह दुआ उसको भी काम आए, वह दुआ तुम्हारे लिए भी काम आए। तुम्हारे भी परिवार में सबसे पहले परिवर्तन आता है जब तुम दूसरे के परिवार के लिए दुआ करते हो, तो तुम्हारे परिवार के लिए वह दुआ स्वतः ही बन जाती है, क्योंकि जो दुनिया में आप देते हो वही तुम्हारे पास लौट कर आता है। तो सोने से पहले ये संकल्प करो कि क्या मैंने आज दुआ देने का काम किया। अगर तुमने दुआ दी है तो जाने अनजाने में जो भी तुमसे विकर्म हुए हैं उनका हिसाब किताब भी पूरा हो जाता है और पुण्य बल जमा हो जाता है। तो अभी दिल खोल करके जो है सुनीता बहन को बहुत ढेर सारी दुआएं दीजिए, है ना। इतनी दुआ दीजिए कि उस आत्मा और परिवार के अंदर सदा काल का सुख और शांति की ऊर्जा का फ्लो बहता रहे। और जिन आत्माओं ने दुआओं की बुकिंग और कराई नहीं और कराना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप पर मैसेज लिखें, तो उनको प्रोसेस बता दिया जाएगा। और आज भी नई बुक लॉन्च हो रही है ना। सूक्ष्म वतन क्या है, परम धाम क्या है, उसके रहस्य की भी बुक होगी। और घर में शांति कैसे आए, लेखिका है किरण बहन, वो बुक आज लॉन्च होने वाली है, जिसमें घर में शांति कैसे रहे, संस्कारों के बीच में हम अपनी शांति कैसे बनाए रखें, यह महत्वपूर्ण बुक है। तो इसको भी रात को बहुत प्यार से, रात को नियम बना लो, आधा घंटा बुक पढ़कर ही सोना है, तो आपकी ऊर्जा का फ्लो खुल जाता है ना। और थोड़े समय बाद बुक का शेयरिंग का भी ऑप्शन आ जाएगा कि आप जो बुक शेयर करना चाहते हो किसी भी आत्मा को, तो आप बुक को सीधा शेयर कर पाओगे, है ना। और जल्दी से इसकी हार्ड कॉपी भी अवेलेबल होने वाली है एक आध महीने के अंदर। तो हार्ड कॉपी के लिए भी सारी व्यवस्थाएं हो रही है। जो इसके लेखक और लेखिका हैं उनको स्पेशल मैसेज जा रहा है, जिनको भी नहीं मिला है वो भी कंफर्म कर ले और मिल जाएगा उनको। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और जो दुआ के टास्क से आप अपने पुरुषार्थ बढ़ाने वाले ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें, नाम लिखें, सेंटर का एड्रेस